वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो आज का हमारा चैप्टर है हिस्ट्री का चैप्टर 7। वैसे इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपकी ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किया था ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज़ के बारे में। तो इतना तो हमने पढ़ लिया था कि क्या है ये, किस टाइप से है, ट्राइब्स किसे कहा जाता है। जो आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं, जनजाति लोग होते हैं, उनको हम ट्राइब्स कहते हैं। ठीक है। सो हम आगे, हमारा टॉपिक रह गया था यहाँ से, ट्राइबल सोसाइटीज़ इन इंडिया लेक कास्ट हायरार्ची और क्लास इनइक्वालिटी। हायरार्ची का मतलब होता है पदानुक्रम, यानी कि ऊंचे से नीचे जाना, या फिर ऊंचे से नीचे आने के जो क्रम होता है, पदानुक्रम जो चलता है पद के अनुसार, उसे कहा जाता है। तो हमारी इंडियन सोसाइटी में हम देखते हैं इनइक्वालिटी देखने को मिलती है ना। जो असमानता हम देखते हैं हमारे भारतीय समाज में, वो पद के अनुसार रहती है। एंड कास्ट ऑफ, बिकॉज कास्ट मैटर करती है, क्योंकि जो जिसकी जैसी कास्ट होती है, अगर किसी की कास्ट ऊंची मानी जाती है तो उसे समाज में हम ऊंचा दर्जा देते हैं। ठीक है, उसे सबसे ऊपर रखते हैं। जैसे ब्राह्मणों का दर्जा जो है हमारे भारतीय समाज में, हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत ही ऊपर माना जाता है। सो ये इनइक्वालिटी हमारे समाज में देखने को मिलती है हमें। देयर मेंबर्स आर टाइड टू ईच अदर बाय फैमिली एंड किनशिप बॉन्ड्स। अब जो फैमिली मेंबर्स रहते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, है ना। कैसे किनशिप बॉन्ड, दैट मीन्स एक दूसरे मेंबर्स के साथ जुड़े रहना, उसे कहा जाता है किनशिप बॉन्ड्स। उनके लिए केयर करना, ये सब होता है। तो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। Second thing, the rights to their lands and pastures are equally shared by all members of the tribe. इसके साथ ही हम देखते हैं कि इन लोगों में ऐसा होता है, जैसे ये हमारे साथ भी ऐसे होता है कि हम जो हमारी लैंड का जो कुछ थोड़ा सा पार्ट रहता है उसे इक्वली शेयर करते हैं। तो ट्राइब्स में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। जो ट्राइब्स आदिवासी समुदाय के जो लोग होते हैं वो भी अपने सारे मेंबर्स को इक्वली जो है लैंड का जो डिवाइडेशन होता है इक्वली करते हैं। सो सम ट्राइब्स आर नोमैडिक एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखो नोमैडिक किसे कहा जाता है, ऐसे लोग जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आते जाते रहते हैं, है ना, उन्हें नोमैडिक कहा जाता है ट्राइब्स में। ठीक है। वाइल अदर्स अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। और अगर हम दूसरी बात करें कि कुछ लोगों की, वो एक ही स्थान पर रहकर एग्रीकल्चर के थ्रू, है ना, खेती के थ्रू, फार्मिंग करके अपना जीवन यापन करते हैं। Most tribes engage in livelihood practices such as hunting, gathering, and rearing animals with the aim of utilizing the natural resources of the area in which they live. इसके साथ ही हम बात करें कुछ ट्राइब्स की, कुछ ट्राइब्स ऐसे भी होते हैं जो एक स्थान पर रहकर उनकी प्रैक्टिस में क्या रहता है, क्या करते हैं, वो हंटिंग करते हैं, है ना, हंटिंग शिकार करते हैं, गैदरिंग करते हैं, या रेयरिंग एनिमल्स, इनके थ्रू वो अपने जीवन को यूटिलाइज करते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका यूज़ करके वो अपने लिवलीहुड, यानी कि अपना जीवन यापन करते हैं, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। ठीक है। अब हमने फर्स्ट देखा कि अब देखो ट्राइब्स है तो उनको भी तो जीने के लिए कुछ चाहिए। एक होती है नोमैडिक में आती है ट्राइब्स में, तो एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं, मतलब उनकी चीज़ें चेंज होती रहती है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका खाना पीना चेंज होता रहता है। दूसरा हमने पढ़ा कि ऐसे लोग जो एक स्थान पर ही रहते हैं, पर वो किस चीज़ से अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे रहते हैं, किस टाइप से, एग्रीकल्चर करके, फार्मिंग करके उसी स्थान पर रहते हैं और अपनी जो बेसिक नीड्स है उसे पूरा करते हैं, उसे फुलफिल करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा ऐसे ट्राइब जो रहती तो है एक स्थान पर, साथ साथ उसका जो काम है वो क्या रहता है, हंटिंग का, गैदरिंग का, रेयरिंग एनिमल्स का। ठीक है। तो इस चीज़ से वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी यूटिलाइज करते हैं और अपने जीवन को ऐसे बिताते हैं, उसमें बेसिक नीड्स को अपनी पूरा करते हैं। इज दैट क्लियर? Now, the tribes in India have retained their culture and freedom throughout the ages, as they did not interact much with the rest of the world. इसके साथ ही हम इंडिया में जो ट्राइब्स है, जो आदिवासी लोग हमें देखने को मिलते हैं, उनका जो कल्चर है, उनकी आज़ादी है, उसमें बहुत ही हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। वो एक दूसरे से इतनी जल्दी इंटरेक्ट नहीं हो पाते एक दूसरे, दैट मीन्स कि अगर हम लोग जाते हैं वहाँ पर, जैसे कि फॉरेस्ट में कोई ट्राइब रहती है और हम वहाँ पर जाए तो इतनी आसानी से हमसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, सो सेफ भी फील नहीं करते वो हम लोगों से। द ट्राइब्स ऑफ इंडिया आर फाउंड मैनली इन द हिमालयन बेल्ट, द डेजर्ट लैंड्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, द फॉरेस्ट एंड हिली ट्रैक्ट्स ऑफ सेंट्रल, साउथर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। अब देखिए जो ट्राइब्स मिलती कहाँ है, हमें कहाँ देखने को मिलती है, जो हिमालयन जो बेल्ट आता है, हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं उसके
आसपास के क्षेत्र में, एंड द डेजर्ट ऑफ लैंड वेस्टर्न इंडिया, और जो हमारे वेस्टर्न इंडिया का जो रेगिस्तान माना जाता है, रेगिस्तान का जो लैंड है, रेगिस्तान की जो भूमि है उस साइड में, एंड द फॉरेस्ट एंड द हिली ट्रैक्ट्स ऑफ सेंट्रल, और हमारे जो पर्वत पहाड़ है उसका जो सेंट्रल का भाग है उसमें हम देखने को मिलती है हमें ट्राइब्स, एंड साउथर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स में भी इंडिया के, एंड इन अदर रिमोट प्लेसेस सच एज द आइलैंड एंड अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। इसके बाद हम बात करें कि और हमें कहाँ देखने को मिलती है ट्राइब्स, तो ऐसे लोग हमें फर्स्टली देखिए इंडिया का अपने जो मैप देखा है तो उसमें हमने वेस्ट साइड हमने पढ़ा है कि क्या आता है, असम आता है, सिक्किम आता है, त्रिपुरा, नागालैंड, मिज़ोरम। तो यहाँ पर जितने भी इस एरिया में जो प्रदेश रहते हैं वो सभी क्या है, वो ट्राइब्स में आते हैं। एंड सेकंड थिंग हम बात करें हमारे यूनियन टेरिटरीज़ की, जस्ट लाइक अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, एंड लक्षद्वीप, तो ये कुछ ऐसी स्टेट्स और हैं जहाँ पर ट्राइब्स निवास करती हैं, यहाँ पर रहती है। यहाँ पर हमें ट्राइब देखने को मिलती है, उनके चेहरे हमने देखा है छोटे से होते हैं, नाक थोड़ी सी मोटी होती है, आंखें थोड़ी सी दबी हुई होती है, ये आदिवासी लोग होते हैं, ठीक है। देयर रिलेशनशिप विद द कास्ट बेस्ड सोसाइटी हैज़ बिन बेस्ड मोर ऑन इंटर डिपेंडेंस। इसके साथ ही हम उनके रिलेशनशिप देखें तो कास्ट बेस्ड तो रहती है, बट उनका ये रहता है कि वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है किसी भी चीज़ में। ओके, सो इतना क्लियर है आपको पॉइंट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। So आगे, as a map given above depicts India is a home to many tribal communities who reside in various parts of the country. Tribes that follow different traditions and practices are scattered from north to south and east to west of the country. Let us understand more about this ट्राइबल सोसाइटीज़। यहाँ पर एक मैप दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये मैप दिया गया है और इसमें हमें दर्शाया गया है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वो किस टाइप से रहा करती थी, कहाँ उनकी लोकेशन बताती है, ठीक है, और उनका जो हम ट्रेडिशन देखें, उनकी प्रैक्टिसेस देखें, रिचुअल्स देखें तो बहुत ही डिफरेंट टाइप के हुआ करते थे। नॉर्थ टू साउथ हम इनको देख सकते हैं, साथ ही वेस्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया था ट्राइब्स के बारे में, असम, नागालैंड के बारे में, तो उसके बारे में हम डिटेल में इसको समझते हैं कि ये क्या है। जैसे कि हमने यहाँ पर ये गखर्स आपको दिख रही है, एक ट्राइब्स है, उसके बाद लिखा है खोखर्स एंड मुंडास। उस ट्राइब बहुत इसके बारे में आपने सुना ही होगा, जैसे कि बिरसा मुंडा जयंती हम सेलिब्रेट करते हैं तो वो इस एरिया में बिलोंग करते थे, ठीक है। गोंड्स जो कि हमारे मध्य प्रदेश रीजन में आती है, भील्स ये राजस्थान एरिया में पड़ती है। ये कुछ मेन्स जो है सारी ट्राइब्स के बारे में इसमें डिटेल दी गई है। अगर हम वेस्ट का देखें तो इसमें हमें होम्स देखने को मिलते हैं, कोट्स देखने को मिलते हैं, खसिस, ये सारे ये यूनियन हमारी ट्राइब्स है सारी। तो ये पूरे मैप में आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ रेड कलर में ये लिखी हुई हमारी इंडियन ट्राइब है, ठीक है। इतना क्लियर है बेटा आपको चैप्टर? अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप ग्रुप में क्वेश्चंस कर सकते हैं। एंड आपका होमवर्क ये है कि आपको ये जो दिए हुए हैं, नेम एनी 3 टाइप्स फ्रॉम नॉर्थन पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, आपको यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थन पार्ट है, ठीक है, वहाँ पर रहने वाली ट्राइब्स के नेम यहाँ पर लिखना है। विच पार्ट ऑफ इंडिया टू द भील्स बिलोंग टू, कौन सा पार्ट है जो भील्स जो रहते हैं, किस पार्ट में रहते हैं इंडिया के, वो आपको लिखना है यहाँ पर। नेम 2 ट्राइब्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, कोई 2 ट्राइब के बारे में लिखना है जो नॉर्थ और ईस्ट के पार्ट में रहती है हमारे कंट्री के। एंड नेम 2 ट्राइब्स दैट बिलोंग टू सेंट्रल इंडिया, और ऐसी कोई 2 ट्राइब के बारे में जो सेंट्रल एरिया में बिलोंग करती है, सेंट्रल इंडिया में। विच पार्ट ऑफ इंडिया टू डू द मारवर्स एंड द वैथर्स बिलोंग टू। इसका जो है आप केवल 1, 2, 3 एंड 4 तक कीजिए, बाकी जो 5th का है मे बी आपको इसका आंसर्स मिल जाएंगे इसमें ही, तो आप फाइंड आउट कीजिएगा। ओके, हमें बताना है जो मारवर्स एंड वेथर्स जो ट्राइब है वो किस एरिया में बिलोंग करती थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन सा एरिया है हमारे इंडिया का, साउथ पार्ट, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क है, आप बुक में से फील करेंगे।